नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पर। स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों को। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ, क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों को बोलते हैं ना कि आप भाई बहनों के रिक्वेस्ट आते हैं, तो रिक्वेस्ट पे ही मैं वापस आता हूँ। लेकिन आज मैं आपको जो साधनें देने जा रहा हूँ, आपको बता दूँ ये उच्च कोटि की साधना है। यह है गोगा जाहर पीर। और इनकी साधना मैं आपको बता दूँ वही बंदा करे भाई जिनको डर ना लगता हो, पहली बात। और ये साधना वो बोलते हैं ना कि इसको शुरू करने से लेके एंड तक इसके बड़े विधि विधान है। ब्रह्मचार्य का पालना करना है और सोच समझ जो भी है आपकी वो सारी सही रखनी है। और गुरु प्रति जिसका भाव है, जिसके ऊपर गुरु कृपा होगी, वो ये साधना कर पाएगा। मैंने पहले बोला मेरा काम प्रचार करना। यहाँ पे जिनके गुरु नहीं है वो इन चीज़ों को, ऐसा बात नहीं है कि मंत्र आप चलाते हो, मंत्र नहीं। मंत्र आप बोलोगे, बिना गुरु के भी बोलोगे, मंत्र काम करेगा, आपको दिखना भी चालू हो जाएगा। लेकिन वो सीधा ही भाई बॉडी पे बाहर होना। और आपको बता दूं ये साधना आपने बिना प्रोटेक्शन के नहीं करनी, सुरक्षा वगैरह लगा के ही करनी है। मैं सुरक्षा मंत्र दूंगा आपको इसी साधना में। और ये साधना शुरू करने से पहले आपने ये वचन लेना कि मैं कभी नागों को, क्योंकि गोगा जाहर पीर जो हैं वो नाग के रूप में आते हैं। बहुत बड़ा नाग आएगा, हाइट हो सकता है 40 फीट का हो, 60 फीट का हो, आपको दिखाई दे। जैसे शेष नाग है वैसे दिखाई देंगे आपको। फूंके मारेंगे और कानों में फूंकों की आवाज़ भी आनी शुरू हो जाएगी 20-21 दिनों में। डरना नहीं है भाई साहब। और साधना जब तक करनी है तब तक उठ के नहीं जाना है, सुरक्षा घेरे के अंदर ही करनी है। और ये साधना आप, मैं सजेस्ट करूंगा आप घर में मत ही करो। इस साधना को अगर घर में करनी है तो बिल्कुल अकेला रूम, यहाँ पे कोई ना आता हूँ, वहीं पे सोना, वहीं पे खाना, वहीं पे पीना, वहीं पे रहना आपको 1.25 महीना, 41 दिन। और साधना शुरू करने से पहले आपने वचन देना मैं कभी भी नागो देवता को मारूंगा नहीं, उनका निरादर नहीं करूंगा, उनको कभी भी कष्ट नहीं दूंगा। अगर कभी मेरे को मिलते हैं, मेरे घर में आ जाते हैं, तो उनको प्यार से मैं निकाल दूंगा बाहर की बाहर। आज आप जाओ, उस टाइम अगर ना घर में आ भी जाते हैं तो आपने ये मंत्र बोलना, बाबा जी का मंत्र बोल के आप बाबा जी को हुक्म लगाना और बाबा जी वहीं से निकल जाएंगे, यानी कि आपके घर से चले जाएंगे। ये साधना 41 दिन की है। आप बोलते हैं ना गोगा नवी आती है, 9वीं, उससे शुरू कर सकते हैं। अगर ऐसा ना हो तो 9 चांदे के रविवार, यानी कि शुक्ल पक्ष के जो रविवार, पहला रविवार पड़ेगा, उस रविवार को आप ये साधना कर सकते हो। और आपको एक और बार बता दूं, ये साधना करने से पहले आपने मेरे सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेना जरूरी है। सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेने के बाद ही आपने ये साधना करनी, यानी कि ओम शिव गोरक्ष की आप एक माला जप करो। उसके बाद आपने बाबा जी का बोलते ध्यान करना शुरू करना है। इसमें आपने व्हाइट वस्त्र पहनने हैं, ऊनी का आसन लेना, व्हाइट कलर का आसन। वैसे तो आसन कोई भी रंग का चलेगा, कंबल का भी चलेगा, लेकिन फिर भी अगर ऊनी का आसन हो, व्हाइट कलर का हो तो सबसे बेस्ट है। साधना काल में भाई ब्रह्मचार्य पूर्ण रूप से, नाइट फॉल भी नहीं होने देना, आपने सोचना ही नहीं है उसकी तरफ। जो मंत्र दूंगा काले की माला से आपको मिनिमम 5 माला तो करनी है भाई साहब। पूजा का समय एक, स्थान एक, 5-10 मिनट की छूट है, ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है। 5 माला ही करनी है। और निमन नियमित आज जब मैंने 600 बार मंत्र बोलता हूँ तो कल भी 600 बार, यानी कि 41 दिन तक 600 बार ही बोलना है। ना उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है ना कम करनी है। पहले दिन ही डिसाइड कर लेना कितनी करनी है। 5 माला देनी जरूरी है, बाकी आपकी श्रद्धा भाव, आप 7 दो, 11 दो, 25 दो, 50 दो, वो आपकी श्रद्धा भाव है। इसे करने के लिए आप किसी भी नदी का किनारे ले सकते हैं, ठीक है ना। गोगा मैडी, यानी कि जैसे गुरु गोरखनाथ जी का जो जहाँ पे धुआं होता है वहाँ पे बैठ के कर सकते हैं आप। अगर शहर में है तो भाई फर्श फुर्श है वहाँ पे, आपको बता दूँ, या आप ना फर्श है किसी के, तो वैसे तो लेपन करके करनी है, अपने गाय के गोबर से लेपन करना। अगर किसी भी कच्ची जगह पे जाते हो, अगर पक्की जगह पे जाते हो तो शुद्ध करना है उसको, पहले गंगा जल छिड़का के उस फर्श को धोना है, गंगा जल छिड़का के। या फिर आप यहाँ पे नाग की बमनी होती है, मिट्टी की बमनी होती है, उस बमनी में जाके उसके पास बैठ के आपने करनी है। और आपको बता दूं कि अगर मेरे अनुसार मानते हो तो नदी के किनारे करना, ये साधना सबसे बेस्ट है और उत्तम रहेगी। साधना शुरू करने से पहले आपने, मैंने बोला कि गाय के गोबर से आपने लेपन कर लेना है। फर्श वगैरह तो मैंने वो बता ही दिया कि धोना है उसको, धोने के बाद आपने करना, आसन लगाना। सामने बजोड़ पे सफेद वस्त्र बिछा के आपको गोगा जी महाराज का चित्र स्थापित कर देना है। चित्र पे सफेद कलियों से करें, यानी चित्र की पूजा जो है सफेद कलियों, फूल की कलियां होती हैं जो, उनसे करनी है। और फूलों का ही, व्हाइट फूलों का हार चढ़ा देना है, 2 अगरबत्ती लगा देनी है, एक शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक लगा के एक लोटा रखना है भाई, शुद्ध लोटा दूध का। उसमें हो सके तो 2-4 बोलते हैं ना, 2-3 ढक्कन या 2 चम्मच 3 चम्मच आप पानी का भी डाल सकते हो। पूर्ण दूध रखना तो रख लो, एक जल का लोटा, एक दूध का लोटा, लेकिन जो दूध रखोगे उसमें थोड़ी सी चीनी डाल लेनी है, मीठा दूध रखना है। और जब आपने मंत्र करना, पूरी साधना करनी है, ये आपको जब तक 41 दिन करोगे, दूध और जल आपको सामने 41 दिन रखना पड़ेगा। आपने दूध, वो जब साधना पूर्ण हो जाए तो उस दूध को ले जाके नागों की बमनी पे डालना। वो आप देखो कहाँ पे है,
और ये मत बोलना कि भाई साहब नागों की बमनी है नहीं है, ये नहीं है भाई, बमनी तो ढूंढनी पड़ेगी आप लोगों को। कुछ पाना है तो थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। बाहर ना मत मारियो कि मैं शहर में रहता हूँ, शहर में रहता हूँ तो शहर से बाहर जाके करो फिर साधना को। यहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो, वहाँ पे बैठ के करो। और ये साधना किसी गुरु, योग्य गुरु के अंडर ही करना भाई, बिना गुरु के मत करना। क्योंकि इसका जो वो बोलते हैं ना कि जो अनुभव है भाई वो बड़ा डरावना है। आपको बता दूँ, कानों में फूंके बजनी शुरू हो जाएगी सांपों की। आपको ऐसे लगेगा कि नाग देवता आके आपके कंधे के पास खड़ा है, बिल्कुल सूं सूं करेगा। और डरना नहीं है, साधना में उठ के भागना नहीं है, आपको बता दूं मैं। और आपने जो भी वो बोलते हैं ना कि भोग तो आपने डेली लगाना है, थोड़ा सा भोग स्वयं ग्रहण कर लेना, यानी कि फल, 2 फलों का जोड़ा चढ़ा दो। और बोलते दूध से बनी कोई भी मिठाई चढ़ाओ बाबा जी को, डेली रखनी है। और वो आपने प्रसाद में स्वयं भी लेनी है और बाकियों को भी बांट देनी है। अपने घर वालों को बांट दो, बाहर वालों को बांट दो, जैसे आपको सही लगे। और नागों के जब दर्शन होने लग जाए तो डरना नहीं है भाई, कुछ कहना नहीं है। जब भी वो दर्शन दे तो प्रार्थना करनी है कि अपनी कृपा दृष्टि मुझ गरीब पे बनाए रखना। और सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेते जाना है। और अपने भाई यानी कि मेरे लिए एक बार दुआ करनी है कि इस भाई का भी भला करना जो ये देता है ये सारी क्रियाएं। साधना आपने 7 से 10 बजे के बीच में करनी है अगर आप अकेले कमरे में करते हो। अगर नदी के किनारे करनी है तो 4 बजे के बाद, शाम के 4 PM के बाद आप कभी भी साधना कर सकते हो। निमन जब नीचे जो मंत्र अभी बताऊंगा आपको मैं, वो मंत्र आपने पढ़कर फूल लेकर गोगा जी के चित्र पे पहले चढ़ा देने हैं, थोड़ा सा जल हाथों में लेके, ठीक है ना। वो जल चारों तरफ एक सर्कल बना लेना और सर्कल के अंदर बैठ जाना, सुरक्षा होगी, ठीक है ना। और साधना के बारे में जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे ही करनी है पूर्ण रूप से, ठीक है ना। और ये जो मंत्र दे रहा हूँ नीचे आपको, ये ऐसे ही बोलना है। और आपको बता दूँ, साधना की जो दिशा है वो पूर्व की ओर मुख करके करना आपने। जहाँ से सूरज उदय होता है वहीं उसी तरफ आपने मुख करके साधना करनी और कोई दिशा नहीं लेनी आपने। या जिस तरफ आपके घर का मंदिर है, मंदिर तो 90% पूर्व में ही होता है, आपका फेस पूर्व में ही जाता है, तो आप बैठ के कर सकते हो। स्त्री से दूर रहना है भाई साहब, सबसे बड़ी बात है। और आपको जो मंत्र दे रहा हूँ, रक्षा मंत्र सुन लो। ओम नमो आदेश गुरु को, जाहर पीर मददगीर, रक्षा करी अंग संग रहना, आदेश गोगा जाहर पीर को आदेश, गोरख साईं को आदेश। इतना सा मंत्र है। ओम नमो आदेश गुरु को, जाहर पीर मददगीर, रक्षा करनी अंग संग रहना, आदेश गोगा जाहर पीर को आदेश, गोरख साईं को आदेश। सो इतना सा, क्योंकि सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी का नाम आना ही आना है भाई साहब, तो नाम लेना ही। इसके बाद जो पूर्ण मंत्र है जिसकी आपने निमन नित्य काले हकीक की माला से 5 माला जिसका जप करना है। आपको तो काले हकीक की माला है, माला नहीं भी है तो भाई साहब हाथों की उंगलियों पे करना, जप लगाना 108 के हिसाब से डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। 8 5 40 होता है और 100 उधर हो गया आपका, तो आप 540 बार तो आपको मंत्र जपना पड़ेगा, बाकी आपकी श्रद्धा भाव है। सो अभी जो मंत्र है, मंत्र आप सुन लो। धन धन गोगा मंडली, धन धन गोगा सुल्तान, पर्वत धूड़ा धूमिया गोगा चढ़े जहान, गोगा संधि कोठड़ी मलि विशायर नाग, साधु चले बरखंडी आ करे, रख तमाम सारे हाथ निभा मदे, सीता के रहूं राम, दाएं मोड़े ऊपर कालिका, बाएं है हनुमंत, माथे ऊपर नाहर सिंह, तू नागों का सुल्तान, फूरे मंत्र ईश्वरो वाचा, आदेश आदेश आदेश, गोगा जाहर पीर को आदेश। सो इतना सा मंत्र है, जैसे मंत्र है वैसे ही बोलना है। एक बार फिर से बोलो। धन धन गोगा मंडली, धन धन गोगा सुल्तान, पर्वत धूड़ा धूमिया गोगा चढ़े जहान, गोगा संदे कोठड़ी मलि विशायर नाग, साधु चले बरखंडी आकरे, रुख तमाम सारे हाथ निर्भा मदे, सीता के रहु राम, दाएं मोड़े ऊपर काल का, बाएं है हनुमंत, माथे ऊपर नाहर सिंह, तू नागों का सुल्तान, फूरे मंत्र ईश्वरो वाचा। 3 बार बोलना भाई, आदेश आदेश आदेश, गोगा जाहर पीर को आदेश। सो इतना सा मंत्र है, जैसे साधना बताइए वैसे ही करनी है। और अभी आपको बता दूं, किसी को भाई बहन को अगर कुछ समझ नहीं आता तो ब्लॉग पे यानी कि शिव गोरखधाम सतनाली.in लगा के, यानी कि मेरी वेबसाइट पे आप विजिट करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ पे लिंक है। और गूगल प्लस पे भी सन्नी शर्मा नाम से भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी साधना आपको लिखी मिल जाएगी, मंत्र और सुरक्षा मंत्र आपको वहाँ पे लिखा मिल जाएगा। जैसे साधना बताइए वैसे करनी है, किसी योग्य गुरु के अंडर रह के आपको ये साधना करनी है। और आपको बता दूं, साधना में पॉजिटिव और नेगेटिव विकार दोनों साथ में चलते हैं। और ये साधना जो है ये उच्च कोटि की साधना है,
आप मजाक में लेके मत चलना इस साधना को कि मैं बिना गुरु के शुरू कर दूंगा या शुरू कर दूंगी तो कुछ नहीं होना। देखो पीर फकीर पैगंबर बादशाह आपको बता दूं कि जो भी रहमत है इनकी या जैसे भी इनकी रहम होती है किसी के ऊपर, देखो पीर की सवारी हर किसी पे नहीं आती और पीरों की रहम हर किसी पे नहीं होती है। बोलने को तो लोग बोल देते हैं मैं पीरों की सेवा लगाता हूँ सवारी आती, क्योंकि पीरों के साथ में चीज़ें चलती हैं। जैसे कि मंत्रा में शब्द आ रहे हैं, अभी आपको मंत्र ही बता दिया मैंने ज़ाहिर वीर गोगा पीर जी का, तो आप खुद स्वयं अंदाजा लगा लो कि इस मंत्र में कौन कौन सी कौन कौन सी चीज़ें चल रही है। जैसे कि सीता माई का नाम आता है, आहू राम, राम बाबा जी चलेंगे साथ में, मोढे के ऊपर एक साइड में कालका माता चलेगी, दूसरी साइड में हनुमान बाबा चलेंगे और नाहर सिंह भी चलेंगे साथ में। तो ये एक मंत्र है जो कि चारों दिशाओं में इनके साथ चार चीजें चल रही है। तो ये किसी भी जो चीज बोलते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव विकार हमेशा मंत्रा के साथ में चलते हैं। तो जो कोई भी चीज आके आपके ऊपर सवार हो सकती है। गुरु के मार्गदर्शन, गुरु के परमिशन से ये चीज करनी है आप लोगों को। बिना गुरु के कोई भी साधना अगर आप करते हो तो उसका क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों बॉडी पे आते हैं। और गुरु होगा तो गुरु आपका एक सुरक्षा कवच होता है जो बीच में जो आपकी बोलते हैं ना रक्षा करता है, आपको बचाता है। गुरु मंत्रा जब आप सिद्ध कर लेते हो, चेतन कर लेते हो, तो जब गुरु आपको देखना शुरू हो जाता है बंदा आपको के पीछे, तो भाई साहब ये समझना आपकी बॉडी प्रोटेक्टेड है। एक सर्कल लग जाता है आपकी बॉडी के आगे पीछे। सम्मोहन विद्या जो आप सीखना चाहते हो, त्राटक सीखना चाहते हो, जिससे सारी सिद्धियां ऑटोमेटिकली मिलने लगती हैं। और जो बंदा अध्यात्म के रास्ते पे चलता है वो ऑटोमेटिकली लाखों बंदों में भी खड़ा होगा और डिफरेंट होगा, यानी कि डिफरेंट होगा, डिफर ही दिखेगा हर एक बंदे से। उसकी शक्ल रंग रूप मैच नहीं होगा, उसकी वाणी मैच नहीं होगी, उसकी आवाज से लेके हर एक चीज में आपको ऐसा लगेगा कि आपका एक खिंचाव होगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आप उसकी आंखों में नहीं देख पाओगे। और ये सारा अनुभव के आधार पे आप लोगों को बोल रहा हूँ। साधना में जो विधान बताया वैसे ही करना है। सद्गुरु अपने भाई यानी कि सन्नी शर्मा, मेरे लिए भी आपने एक बार दुआ फरियाद करनी है, सच्चे मन से करनी है, क्योंकि सच्चाई के रास्ते पे चलता हूँ, सच्चाई काम करता हूँ। जो चीज़ मेरे को लगती है कि आप लोगों पे अप्लाई हो सकती है, काम कर सकती है, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। और जाते जाते आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट करना। वो बोलते हैं ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे चैनल पे हजारों में विजिटर नहीं लाखों में जाना चाहता हूँ, लाखों करोड़ों बंदे विजिट करें। और रियल में बोलता हूँ कि अगर लाखों में से 50,000 बंदा, अगर मान लो कि मेरे एक वीडियो पे 20,000 पढ़ रहा, 25,000 पढ़ रहा, अगर सच्चे मन से 10 बंदे भी काम करेंगे तो मैं 99% बोल के दूंगा उनमें से एक भी फेल नहीं होने दूंगा मैं। एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा मेरे को फेल नहीं होगा, इतने दावे के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ किसी के साथ। चीज देना मेरा काम है, मेहनत करना आपका काम है। आपको प्रॉब्लम आती है, आप ऐप भी मेरे 2 पेज है, नाथपंथ और शिव गौर की ताम सतनाली, जो कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहां पे मेरे को मैसेज करो। यहाँ पे दिक्कत आती है मैं सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी को रिक्वेस्ट लगाऊंगा, जितनी भी मेरे पास शक्ति है उनको मैं बोलूंगा कि बाबा मालिक आप उस बच्चे को या उस बच्ची को उसकी नैया पार लगाओ। तो बाबा जी जरूर आपकी हेल्प करेंगे और आपको जरूर सफलता मिलेगी। आप जो लोग देखना चाहते हो, जो बातें आपने कभी पढ़ी हैं, वो अनुभव आपको रियल में करवाना चाहता हूँ मैं। और बस आप मेरे को गूगल प्लस पे फॉलो करना सन्नी शर्मा के नाम से, और मेरे ब्लॉग पे विजिट करना, यानी कि मेरी वेबसाइट पे विजिट करना। और आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो बस अपने भाई के लिए भी दुआ करना, और जिसको समझ नहीं आया वो ब्लॉग पे विजिट कर लेना, यानी कि वेबसाइट पे विजिट करके ये साधना पढ़ सकता है। जय गुरु गोरखनाथ श्री शंभू जति महाराज गोरखनाथ जी महाराज को देश आदेश, धन्यवाद, अलख देश।